हाय एवरीवन, वेलकम टू बी ऑफिसर। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस लिए बनाया हूँ। जैसे कि एपीपीएससी मेंस का जो डेट है एग्ज़ाम के लिए वो रिलीज़ हो गया है। बहुत लोगों को पता है और कितने को पता नहीं है। बहुत लोगों को ये भी डाउट होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए समय क्यों नहीं दिया है, तो इसके लिए क्या करें, आगे का स्टेप क्या होगा। तो हम लोग इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और एक एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या करें और कैसे करें, कौन सा मंथ सही रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर आपने इनकम्प्लीट, आपका जो भी कोर्स है वो इनकम्प्लीट है या वो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आंसर राइटिंग जरूरी है, तो वो सब कैसे टेकल करेंगे, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन देखने के बाद ही हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 27 दिसंबर में जो रिलीज़ किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ना वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2025 जो कि संडे है। उसमें पहला जो सेशन होगा उसमें ऐसे ऐसे होगा, जो सबके लिए टाइमिंग एक ही है। ठीक है, और मार्क्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ ऐसे में आपको 2 टॉपिक लिखने होंगे जो कि 250 मार्क्स के ही होंगे, और दूसरा सेकेंड शिफ्ट में होगा इंग्लिश। ये इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, इस पे जो मेंस पे मेरिट बनेगा ना, वो मेरिट पे इंग्लिश में आप चाहे जितना भी नंबर लाओ ये काउंट नहीं होगा। ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर है कि आपको जो कमीशन है ना वो आपका इंग्लिश नॉलेज, जो वर्बल तो ठीक ही है, वर्बल इंटरव्यू में ले लेंगे, लेकिन आप लिख सकते हो कि नहीं, पढ़ सकते हो कि नहीं, समझ सकते हो कि नहीं, उसके लिए आपको ऐसे प्रेसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब दिया जाएगा। वहाँ सिंपल ग्रामर्स होंगे। ठीक है, तो ये एक क्वालिफाइंग नेचर है। फिर 7th को 2 पेपर होगा, एक है GS1 और GS2। ये GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, GS2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये तो जो जो अपियरिंग है स्टूडेंट उन लोगों को पता होना ही है। ठीक है, और GS3, फिर GS4 ये 9th को है। तो बीच में इन्होंने एक दिन गैप दिया। ठीक है, गैप कौन से दिन में, 8 तारीख को है, मतलब कि ट्यूसडे को गैप है। फिर वेडनेसडे को 2 पेपर होंगे, GS3 और GS4। फिर ऑन 10th ये सबसे बड़ा इशू बन चुका है। ठीक है, सारे जितने भी एस्पिरेंट है ग्रुप में वो पर्सनली मैसेज करके बता रहे हैं कि सर एक दिन गैप है। 9 तारीख को GS3 का पेपर और GS4 का पेपर, फिर 10 तारीख को ऑप्शनल पेपर। एक ही दिन में 2 पेपर, वो तो होता ही है, पर गैप प्रोवाइड नहीं किया गया है। जबकि यूपीएससी भी एक एक हद तक गैप प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे बहुत लोगों का डाउट है। ठीक है, अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसा क्या करें ताकि हमें फ़र्क ना पड़े कि एक दिन गैप हो या 2 दिन गैप हो या ना हो। अभी से वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो बात करते हैं अब ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी के बीच तक और जनवरी पूरा महीना, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या पपेट, इनको आप देना है, अपना बेस्ट लगाना है। क्योंकि देखिए जीएस जितने भी है ना, GS 1 2 3 4, ये सारे आपको मार्क्स देगा एवरेज। और जैसा भी आप लिखो, जितना अच्छा लिखो, एवरेज मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर आपका, एक डिसाइडिंग फैक्टर जो रहता है ना, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, और बहुत वास्ट है, हम लोग को समय एक प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और बहुत लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, 1 साल से लगे रहते हैं कि पहले प्रीलिम्स तो निकले उसके बाद मेंस देखेंगे। लेकिन कितने लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, पर हम लोग को उनकी फ़िक्र नहीं है। हम लोग को उन लोगों की फ़िक्र है कि जिन्होंने प्रीलिम्स तो क्लियर किया लेकिन मेंस के लिए तैयारी था ही नहीं। अब आंसर राइटिंग डेली कीजिए। ठीक है, अब डेली कहाँ से करिए, आप बोलो कि कोचिंग ज्वाइन करें, पता नहीं। अब बस ज्वाइन करो ग्रुप को और वहाँ से करना चालू कर दो। और ऑप्शनल की बात करें तो जनवरी जो महीना है और फरवरी है, फरवरी मिड तक ये आपका चलना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बीच में आपको जीएस का अगर करना है, जीएस का एक एक टॉपिक लीजिए, उसको ख़त्म करते चाहिए। जैसे आप ऑप्शनल तो कर ही रहे हो, सुबह और दिन में ऑप्शनल कर रहे हो, तो शाम को आप पॉलिटी को दो। ठीक है, एक हफ्ता ये कर लिए, फिर सुबह और दिन को आप ऑप्शनल, तो वो चलेगा ही आपका। ठीक है, और शाम को चेंज करते जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री दो, आर्ट एंड कल्चर दो, थोड़ा ज्योग्राफी का डायग्राम वगैरह देखो, अपना स्टेट के बारे में, कहाँ क्या सॉइल मिलता है, कहाँ क्या मिनरल रिसोर्सेज है, इन सब के बारे में गेदर इन्फॉर्मेशन करो। क्योंकि इस बार 30% जो है ना स्टेट से भी पूछेंगे, तो ऑब्वियसली लैंड, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, ये सब के बारे में थोड़ा जानकारी होना है। और डायग्राम के साथ अगर होना तो हर एक चीज़ याद रहता है, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट करने का एक कोशिश करना आप लोग। ठीक है, और एक डिटेल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए कि दिन वाइज, डे वाइज कैसे इसको मैं सेपरेट करूँ, कैसे मैं पढूँ, तो वो मैं कर दूँगा। ठीक है, उसके लिए जस्ट आप कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन ऑलरेडी चालू है। हमने जो इनिशिएटिव लिया था, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, उसमें हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिया कि हर एक पेपर के लिए, GS 1 या 2 3 4 ऐसे एथिक्स पेपर के लिए, इन सब के लिए हम लोग स्पेसिफिकली
क्या क्या डेटास लगाना है, क्या क्या कंटेंट आपको एनरिच करना है, कैसे आपका आंसर राइटिंग को बढ़ाना है। जो आप लिखते हो आंसर, ठीक है, जो मैंने बताया था, उसको कैसे एनरिच करके एक वो लेवल पे लेके जाना है ताकि आपका नाम उस मेरिट लिस्ट पे आए। जो मेंस के लिए मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है, वो करीब 1-2 महीने के बाद निकल जाएगा, एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम। तो उसमें आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है। तो बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत लोग आंसर राइटिंग कर भी चुके हैं। आपको मैं आंसर राइटिंग का सैंपल भी दिखाता हूँ 1-2, ठीक है। हम लोग जो हर दिन 4 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं GS 1 2 3 4 से, और संडे के दिन ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं 2 ऐसे, उनमें से कोई एक आप कर सकते हो और वो पर्सनली चेक किया जाएगा, ठीक है। चेक करने के बाद वो ग्रुप में नहीं, आपको पर्सनली भेजा जाएगा, ठीक है। ये जितने भी इनिशिएटिव है ना, सारे फ्री हैं, ओके। ये एक एस्पिरेंट का आंसर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन दिया था, तो उसने ये लिखा है। तो इसको करेक्ट करके हमारे जो फैकल्टी है उन्होंने करेक्ट करके इसको सेंड किया गया विथ फीडबैक के साथ। आपको इधर फीडबैक भी मिलेगा कि कौन से किसको कैसे लिखना है, और इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो करंट अफेयर्स ऐड करेंगे उसको किस तरह से ऐड करना है ताकि आपका आंसर जो है ना वो एट्रैक्टिव लगे, ठीक है, डायग्रामेटिक लगे। ये जैसे इस बंदे ने बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया डायग्राम के साथ, देखिए पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे डायग्राम बना दिया। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है, पर पॉइंट वाइज में क्या होता है ना कि आप लिख तो लोगे, लेकिन जो 20 क्वेश्चन है सारे आप पॉइंट वाइज में लिखने जाओगे तो आपका समय बहुत लगेगा, ठीक है। तो अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो आप ज़्यादा कंटेंट जो आपके दिमाग में चल रहा है वो भी आप ले लोगे, और रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा, जो कि बहुत मायने रखते हैं। हैंड राइटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और देखिए नीचे कैसे हर एक हेडिंग को ऐसे बॉक्स में लगा के साफ सुथरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट देने के कारण इसके आंसर बाकियों के आंसर से अलग लगा है, ठीक है। और एक कंक्लूजन, एक वैलिड कंक्लूजन के साथ इसने अपने आंसर को एंड किया। ऐसे ही फीडबैक दिया जाता है हमारे फैकल्टी मेंबर के द्वारा, जो कि ये देखिए इस पे जो दिया है उन्होंने, योर आंसर फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मेक श्योर टू राइट इन लिमिट स्मॉल वर्ड्स मोर टाइम टेकन, ठीक है। शायद इस बंदे का ये 10 मार्क का क्वेश्चन था पर उसने कहीं ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। उसके कारण यहाँ अपने फैकल्टी मेंबर ने ये साफ बता दिया है कि भाई लिखो, लेकिन वर्ड लिमिट में लिखो। जैसे 10 मार्कर के लिए आप लोग 10 मार्कर के लिए कितना पेज लिखोगे, एवरेज बताए तो 1.5 पेज है कि नहीं, जिसमें से 150 वर्ड्स बन जाते हैं। और अगर 15 मार्कर है तो 2.5 पेज, जो कि आपका कितना 250 वर्ड में निपट जाएगा, ठीक है। तो ये सब इनिशिएटिव चालू है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे आपका अप्रोच होना पड़ेगा,